किसान साथियों नमस्कार। मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है जब कई बारी सोशल मीडिया पर, टीवी पर या फिर दोस्तों अखबार में खबर छपी मिलती है कि डीएपी नकली पकड़ा गया, पोटाश नकली पकड़ा गया या फिर दोस्तों एनपीके नकली पकड़ा गया। तो दोस्तों ऐसे जो स्मगलर हैं, जो ऐसे काम करते हैं, जो दुकानदार ऐसे काम करते हैं, तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको फांसी से कम दोस्तों सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो किसान को खाद ही नकली मिल गया तो दोस्तों उसके खेत में पैदावार क्या होगी। अगर जो कोई कंपनी किसी दुकानदार को अगर जो खाद में कुछ कमी करके देती है तो दोस्तों उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम तो जो दुकानदार होते हैं दोस्तों वो सीधा जो कंपनी से माल खरीदते हैं, जो कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है, उसके पास बिल होता है दुकानदार के पास दोस्तों। अगर जो कंपनी ही गड़बड़ कर दे तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी मेरा मानना है कि उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बातें कि डीएपी, एनपीके और दोस्तों पोटाश को हम नकली खाद है या असली खाद है दोस्तों कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डीएपी के बारे में बताता हूँ आपको। डीएपी का क्या होता था, पहले लोग मुट्ठी में लेते थे, ऐसे फूंक मार के देखते थे तो दोस्तों वो पचीसता था, उसमें नमी पकड़ता था वो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल स्मगलर जो ये काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं दुकानदार या फिर जो व्यक्ति में इन्वॉल्व हैं, वो हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। ऐसी पहचान को तो नकली में भी हो जाएगी दोस्तों और असली में भी हो जाएगी। मैं कुछ आपको पुख्ता पहचान बताऊंगा जिससे आप संतुष्ट हो सकेगी मैंने जो खाद खरीदा दोस्तों वो असली है। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये होती है पोस मशीन। ये दोस्तों पोस मशीन पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जो कि जितना भी खाद किसी भी दुकानदार के पास आता है पूरे के पूरे भारत में दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं छोटा दुकानदार हूँ, मैं ये या फिर दोस्तों मैं बड़ा दुकानदार हूँ। अगर जो कोई दुकानदार 10 कट्टे भी बेचता है तो दोस्तों सरकार ने पूरे भारत में, चाहे वो किसी छोटे से छोटे गांव में बैठा है या फिर दोस्तों किसी बड़े से बड़े शहर में बैठा है, तो सरकार ने अनिवार्य कर रखा है कि अगर जो आप इसके वगैरह खाद बेचोगे तो आपको कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक पहचान है कि जो आपको इससे बिल मिलेगा पोस्ट मशीन से, तो आपका जो खाद है वो 99.9% दोस्तों असली ही होगा। और उसके लिए दोस्तों आगे की जो प्रक्रिया होती है वो बता देता हूँ आपको। आपको आधार कार्ड देना होता है। आधार कार्ड देने के बाद दोस्तों इसमें चाहे तो आप अंगूठा लगाएंगे, स्कैनर है इसमें साइड में, या फिर दोस्तों इस पे आपका अंगूठा अगर जो शिकायत नहीं होता तो आप अपने फोन पे ओटीपी, जो आधार कार्ड से लिंक है आपका फोन नंबर, उस पर ओटीपी भी दुकानदार को भेजने के लिए कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका आधार कार्ड इसमें डाल करके और दोस्तों उसमें आपके नाम से जो भी खाद निकलेगा दोस्तों उसकी 2 पर्ची निकलती हैं। एक तो दुकानदार के लिए होती है अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, और दूसरी पर्ची होती है दोस्तों किसान को देने के लिए। वो पर्ची दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये पर्ची कैसे होती है दोस्तों। वो पर्ची दोस्तों ऐसी होती है, इसमें किसान का नाम, किसान का पता, किसान के आधार कार्ड के आखिरी 4 नंबर, और दोस्तों जो भी खाद आपने खरीदा है उसका फुल ब्यौरा दोस्तों इसमें होता है। ऐसी पर्ची होती है दोस्तों, ऐसी पर्ची, ये पर्ची जरूर ले। और दूसरा दोस्तों अगर जो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है आधार कार्ड में, जो मशीन में डालना है उसने, या फिर दोस्तों आप कह करके
अपने मशीन में, उसकी दुकानदार की मशीन में दोस्तों वो अपना फोन नंबर डलवा सकते हैं कि ये नंबर डाल लो, इस पे फोन पे मेरे पे मैसेज आना चाहिए। तो दोस्तों इससे जैसे ही सेल करती है आपके फोन पे कटाक से बिल्कुल 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों आपके फोन पे मैसेज आएगा, सेम टू सेम ऐसी पर्ची का जो मैंने दिखाई आपको। वो पर्ची दोस्तों आपके फोन पे जो कि तो आएगी, और उस पर स्पष्ट लिखा होगा आपकी जो फोन पे मैसेज आएगा कि आपने इस खाद्य भंडार से यहाँ ये पता है, और इससे आपने इतने कट्टे डीएपी के, इतने कट्टे यूरिया के, या फिर दोस्तों जो भी खाद आपने सब्सिडी वाला खरीदा है वो इतने कट्टे आपको बिके हैं, वो आपके फोन पे दोस्तों तुरंत मैसेज आ जाए। तो दोस्तों उसके बाद अगर जो कोई केमिकली हम उसको पहचान करना चाहे तो दोस्तों मैं तो समझता हूँ कि वो जानकारी बिल्कुल पुख्ता नहीं होगी। जैसे ये बताते हैं कि डीएपी में चूना मिला लो तो उससे एक बड़ी गंदी स्मेल आती है, उससे आपको पता लग जाएगा कि डीएपी असली है। दूसरा दोस्तों एक पहचान मैं बता देता हूँ आपको, जिंक सल्फेट 33%। जिंक सल्फेट ले लीजिए दोस्तों 33%, और कम से कम भी उसमें अगर जो आपने 100 ग्राम डीएपी लीजिए, 100 ग्राम जिंक सल्फेट लीजिए दोस्तों 33% वाला मोनोहाइड्रेट वाला। और दोस्तों डीएपी को करीबन करीबन 2-4 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो हो सकता थोड़ा देर से घुले, और जिंक तो तुरंत घुल जाता दोस्तों। तो उन दोनों को अलग अलग घोल करके अगर जो आप एक जगह मिलाएंगे तो उसकी दही की तरह वो फट जाएगा, जैसे दूध फटता है इस तरह से दोस्तों तुरंत फट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर जो आपका जिंक नकली होगा, जो जिंक आपने खरीदा था तो जो नकली होगा तो डीएपी नहीं फटेगा। तो ऐसे भी मैं नहीं कह सकता हूँ ये फुल फुल प्रूफ प्लान है कि डीएपी असली है। सही बात दोस्तों पोटाश की, पोटाश के रेट भी बहुत हाई है दोस्तों, जिसके कारण यही एक जड़ है दोस्तों, इनके रेट बहुत हाई है। आप मान लीजिए डीएपी का कट्टा खरीदते हैं तो 1350 रुपये का है दोस्तों, और एनपीके 12-32 का 16 का जो कट्टा है दोस्तों वो 1850 रुपये का है। और एमओपी जो लाल वाली म्यूरेट ऑफ पोटाश आती है दोस्तों उसका कट्टा 1800 रुपये का है। इतने महंगे होने के कारण ही दोस्तों ये खाद कई बारी हमें नकली मिलते हैं। तो दोस्तों मेरा जो आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके एक पोटाश का बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको पोटाश में क्या करना है। आप पोटाश खाद को लीजिए, उसको जैसे पानी में डालेंगे दोस्तों आप, तो उसकी ऊपरी सतह में, ऊपरी जो पानी का जो ऊपर है, जैसे हम बीज में पानी में बीज डालते हैं धान का तो सारे थोत्ते दाने ऊपर आ जाते हैं, इसी तरह से दोस्तों अगर जो पोटाश में हम पानी में अगर जो हम पोटाश खाद डाल देंगे लाल वाला, तो दोस्तों ऊपर एक लाल परत बन जाएगी। जैसे वो जितने भी पार्टिकल के छोटे छोटे होते हैं दोस्तों वो तुरंत से ऊपर आ जाएगा। और दूसरा दोस्तों इसमें आप कितना भी पानी मिलाइए पोटाश में, वो दोस्तों उसके पार्टिकल जो उसके कण होते हैं वो आपस में नहीं चिपकेंगे। तो दोस्तों ये सभी सावधानियां बरतिए आप। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि जिस किसान भाई ने कोई भी खाद खरीदना तो अपने बिल दुकानदार से भी जरूर ले, अपनी आदत बना ले, दुकानदार से बिल ले। उससे दोस्तों अगर तो कल को कोई कमी होती है तो आप उसके पास जाकर के अपनी शिकायत भी कर सकते हैं दुकानदार के पास। अगर दुकानदार सुनवाई नहीं करता तो दोस्तों कंपनी के पास शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके हाथ में अगर जो फुल प्रूफ प्लान है, फुल प्रूफ सूट है, तो दोस्तों आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आने वाले समय में आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, वीडियो हो सके तो आप शेयर कर दीजिए और अन्य किसानों के साथ। तो दोस्तों जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।